नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू डे पर, जहां हर एक नए दिन के साथ मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक खूबसूरत सी कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की मनोरंजक कहानी, चोर और राजा। किसी ज़माने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने देखा कि नगर का चक्कर लगाया जाए कि कहाँ क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल में अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में घुस नहीं सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवारों में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में और वहाँ से बहुत सारे हीरे चुराए लाए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान हुआ और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर के सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमता पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर भी मौजूद था। उसे सारी योजनाओं की बात पता चल गई। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन सी 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जा मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसके ही पति चोर पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इसी बीच पति अपने गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोरी नहीं होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे अपने घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही सारे जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वह उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आए और उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हथकड़ी में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा, और वह कोतवाल के साथ हथकड़ी में पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कोतवाल साहब से इस हथकड़ी को इस्तेमाल करना सीखने की विनती की। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, मैं क्यों भागा जाऊंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि हथकड़ी कैसे खोली जाती है और बंद की जाती है। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झटपट चाबी घुमाकर हथकड़ी का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम कह के चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उनमें से निकाला और अस्पताल ले गए।
अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात को का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निर्णय लिया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था। उसने सारी बातें सुन ली। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से कोई अजनबी आदमी आता जाता दिखा? साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था। अगर उसके पास कोई निकला भी होगा तो उसे कैसे पता चलेगा? यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहाँ चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफ़ी बहस करने के बाद 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया। उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बज रहे होंगे। राजा ने देखा कि ना तो कोई साधु लौटा, ना ही आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुके हैं, हो न हो यही चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरियों ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थरथरा के कांपने लगे। वह राजा के पैरों में गिर गया। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा के पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो उससे बहुत हताशा हाथ लगी। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो वो उसे माफ़ कर देंगे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहाँ मौजूद था। फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही हूँ वह अपराधी। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गाँव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे से चोरी का काम नहीं करेगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।